अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जय मातृभूमि, आने वाला भारत रक्षा दल। मैं रिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में बुलाई गई, नगर पालिका के चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है और शासन स्तर से इस सीट को अभी तक ये था कि सामान्य करेंगे। अभी तक अपने दावेदारी में था, अगर सामान्य सीट होती तो मैं लड़ने जा रहा था। अब हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है और रवि कुमार के साथ डेलीगेट भारत रक्षा दल उसी सिलसिले में आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए सीट को बैकवर्ड हो गई, आप संघर्ष कर रहे थे, मदद कर रहे थे, क्या लग रहा है? क्या प्रतिक्रिया? अब भारत रक्षा दल जीतेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। लोगों की जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आजमगढ़ की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और उसको मौका देना है, ये समझ चुकी है आजमगढ़ की जनता। हम लोग भी समझ गए। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो यहाँ पार्टीवाद नहीं चलता है। यहाँ धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद और किसी पार्टी का सिंबल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ कर्मवाद चलने वाला है, कर्मनिष्ठा चलने वाला है। भारत रक्षा दल यहीं में बम्पर मतों से जीतेगा। यहाँ धनबल नहीं चलेगा, वो दारू, पैसा, साड़ी, नोट नहीं मिलेगा किसी को इस पर। ये भारत रक्षा दल साकार करके दिखाएगा, गवाह आप लोग चाहे करे। और मेरे समझ से सामान्य सीट होना चाहिए था, जनसंख्या के हिसाब से जो होता है, रोटेशन के हिसाब से भी रोटेशन का पालन करते ये लोग, तो सामान्य महिला होनी चाहिए थी, लेकिन हम पे फर्क नहीं पड़ता। बाकी प्रत्याशियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है और विचारधारा के साथ साथ हमारी टीम है। और हमारे यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई छोटा है, न बड़ा है। ये सीट जीतेगी। आप कह रहे हैं कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा, तो क्या कार्य किया है आपने कि ये चुनाव जीतेंगे जो है? कोई चुनौती नहीं रहेगी? चुनौती वो दे सकता है कम से कम जो पहलवानी किया होगा। चुनौती कौन देता है? अखाड़े में खड़े हुए पहलवान वही चुनौती दे सकते हैं जिनको कभी मिट्टी लगी है। और गद्दे पे से, घर में से, एसी में बैठ के चुनौती देने की औकात किसी की नहीं। भारत रक्षा दल के हमारे कार्यकर्ता सोची नालियों में जाके, मिट्टियों में जाके काम किए, तो चुनौती किसी से नहीं। पहले उस लायक बनो तो तब कुछ चुनौती कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, पैसे से नहीं कर पाओगे, ना किसी पार्टी की हिम्मत नहीं। चुनाव में शायद अब आजमगढ़ की जनता जागरूक पहले चला करता था। एक जमाना था जब हिंदू मुसलमान कर लिया जाता था, बिरादरीवाद कर लिया जाता था, पार्टी का निशान दिखा लिया जाता था। अब शायद कुछ वो दौर जा चुका है और जनता आजमगढ़ की पढ़ लिख रही है और अच्छे युवा हमारे साथ हैं। लोग अब ग्लोबल हो चुके हैं एक तरह से, जहाँ जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद करता ही नहीं चलना है। और अपनी बार शायद भारत रक्षा दल इतिहास बना के सबके सपनों को दूर करेगा। साथ एडवोकेट ये आजमगढ़ मंडल कमिश्नरी के अधिवक्ता भी हैं और विगत कई वर्षों से निर्विरोध वहाँ पे पदाधिकारी चुने जाते हैं और ईमानदारी, निष्ठा के साथ भारत रक्षा दल के साथ मेरे समझ से सन 2000 से लगे हुए हैं। इनका काम भारत रक्षा दल का जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये काम ये देख रहे थे, इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे थे, फील्ड में नहीं आ रहे थे, अंदर से सर का काम कर रहे थे। और वही निष्ठा, वही ईमानदारी, वही त्याग, वही समर्पण आजमगढ़ में दिखेगा। और जो वो नीतियाँ भारत रक्षा दल दोहराया हुआ है कि घोटाला मुक्त विकास होगा, हर गली चौराहा साफ होगा, गारंटी लेते हैं। नीतियों पे गारंटी ये भी लेंगे कि आजमगढ़ नगर पालिका से भ्रष्टाचार 100% खत्म होगा। तो चेयरमैन कल्चर, हम लोग तो सड़क पे चलने वाले लोग, कभी VIP तो बने ही नहीं। हम लोग तो गलियों में, नालियों में, सड़क पे, खंजा पे। आज आपको मेरे समझ से बताते हुए कैसे कि आजमगढ़ में डेंगू को प्रसार करने से रोक दिया भारत रक्षा दल ने। पिछले 45 दिनों सुबह एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रहा है और रात को एंटी फॉगिंग, एंटी मच्छर रोधी मशीन का 2-2 मशीनें, जो काम शासन सत्ता का था। अखबारों में सूचना आती थी कि ये काम होगा, वो काम होगा, कुछ नहीं हुआ। भारत रक्षा दल 45 दिनों निरंतर कर दिया है, कर रहा है। और मुझे गर्व है कि आजमगढ़ में डेंगू के फैलाव से रोक दिया है भारत। आपके प्रत्याशी कार्यकर्ता तथा कथित समाजसेवी लिखता ही नहीं। अगर एक बिस्किट की कोई खिला दिया तो कुत्ते को तो लिख देता है बड़ा बड़ा बैनर में कि प्रमुख समाजसेवी है, समाजसेवी। हमारा यहाँ कार्यकर्ता कर्मवीर है, कर्मयुद्ध है, कर्मनिष्ठ है।
ये समाज सेवा, पब्लिक समाज सेवा का लगाती है, क्या कहते हैं, मुहर। हम लोग कौन होते हैं? तो हमारा हर कार्यकर्ता, सामाजिक तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं। इनका मेरे समझ से पूरा सामाजिक जीवन है। 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को देने के लिए तत्पर सदैव रहते हैं। तो सबका सामाजिक जीवन बराबर है। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक सिस्टम चलाने के लिए पदभार दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं, सब बराबर। धनबल, सत्ता बल और जनबल से लड़ाई होने जा रही है। शायद धनबल और सत्ता बल से जनबल बड़ा होता है, यह आजमगढ़ सिद्ध कर देगा। और दूसरी बात, और एक संदेश देना चाहता हूँ, भारत रक्षा दल अगर ये चुनाव जीत जाता है, शायद दोबारा कोई पैसे दारू के बल पे सत्ता के नाम से चुनाव नहीं आएगा। अगर नहीं जीतता है, मेरे समझ से भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति पर्चे दाखिला करने की हिम्मत नहीं करेगा जो अरबपति और करोड़पति। इतना बड़ा संदेश भारत रक्षा दल के चुनाव दिया गया। भारत रक्षा दल के ऊपर बहुत सारे लोग जो है। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट, राहुल नगर मड़िया के निवासी हूँ और मैं संगठन में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आकर नहीं की जाती है, लेकिन मैं बराबर संगठन से जुड़ा रहता हूँ। और संगठन की जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे बहुत क्लोज हैं और ये मेरे बारे में सभी कुछ जानते हैं। इस विश्वास के साथ संगठन का ये दायित्व दायित्व दिया जा रहा है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूँ। इसलिए एक विश्वास है कि जो संगठन का विचारधारा है, जो संगठन का उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सपना है, वो मैं पूरा करूँगा। और ये मैं वादा करता हूँ कि उसी पर निर्भर रहूँगा। ये मंडल मुख्यालय है, इसको नए तरीके से नगर पालिका को सुधारना है, इसको साफ करना है, और यही हमारा उद्देश्य है। भारत रक्षा दल ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप जनता के सामने किस मुद्दों पर लेकर जाएंगे, आप क्या कहेंगे? जनता की मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ता लेकर खुद दिन रात दौड़ रहे हैं, वो जनता के ही मुद्दा है, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, न कोई व्यक्तिगत लाभ है। बिना स्वार्थ के हमारे कार्यकर्ता दिन रात दौड़ते रहते हैं, ये सभी जनता की मुद्दा है और उसी उद्देश्य को हमको भी लेकर पूरा करना। ठीक है।